आज इस क्लास में हम अकबर की धार्मिक नीति पर बात करने वाले हैं। अकबर की धार्मिक नीति, जैसा आप जानते हैं कि सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देते हैं, आईएएस, पीसीएस, विभिन्न राज्यों के जो पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं आप देते हैं, यहाँ से प्रश्न बहुतायत पूछे जाते हैं, मेंस में भी और प्रीलिम में भी। मेंस के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है ये जितना प्रीलिम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अकबर की धार्मिक नीति से प्रश्न वनडे एग्ज़ाम में भी आते हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पीजीटी देते हैं, वनडे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको बहुत गंभीरता से समझना है, एक एक पॉइंट को नोट करना है, प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए भी, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो आज का हमारा विषय है अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। तो इस महत्वपूर्ण विषय में हम इस क्लास में किन किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उस सिद्धांत की जिस पर अकबर की धार्मिक नीति आधारित है। अकबर अपनी पूरी कार्यकाल में उस सिद्धांत को आधार बनाता है। तो वह सिद्धांत क्या है, पहले उसको हम समझेंगे। और वह सिद्धांत है सुलह कुल का सिद्धांत। सुलह कुल का सिद्धांत, इसको हम लोग समझेंगे। अकबर जो धार्मिक नीति का प्रतिपादन करता है वो किन मानसिक परिस्थितियों में करता है, इतनी महत्वपूर्ण प्रकार की नीति उसका वो प्रतिपादन करता है। तो कुछ तो उसके लिए प्रलय रहा होगा, कुछ प्रलयदायी परिस्थितियाँ रही होंगी। तो हम ये बात करेंगे कि वे कौन सी बौद्धिक परिस्थितियाँ थीं जिनके वशीभूत हो करके, जिनसे प्रभावित हो करके अकबर ने अपनी महत्वपूर्ण धार्मिक नीति का प्रतिपादन किया। तो हम लोग बात करेंगे बौद्धिक परिस्थितियों की। क्या बौद्धिक परिस्थितियां हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अकबर की धार्मिक नीति के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसकी धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक शासन किया है अकबर ने। 1556 में गद्दी पर बैठता है और 1605 में उसकी मृत्यु होती है। तो इस लंबे कार्यकाल में उसकी धार्मिक नीति को जब आप देखेंगे, गहनता से अध्ययन करेंगे, तो उसमें देखेंगे आपको कई चरण दिखाई पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उसने एक सिद्धांत ले लिया या कोई एक निर्णय ले लिया और वही उसकी धार्मिक नीति का आधार हो गया। समय के अनुसार उसकी धार्मिक नीति में बदलाव आते हैं, कुछ वह निर्णय लेता है। तो अकबर की धार्मिक नीति को चरणों में समझने की आवश्यकता है, फेजेस में समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम लोग अकबर की धार्मिक नीति के चरण समझेंगे। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। धार्मिक नीति का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा था दीन इलाही, उसको समझेंगे हम लोग। दीन इलाही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछा जाता है आपसे, धार्मिक नीति के अलावा भी अलग से प्रश्न दीन इलाही पर बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कि क्या अकबर का दीन इलाही धर्म का परिचायक है, या दीन इलाही के महत्वपूर्ण तत्वों को बताइए। यह कभी कभी किसी इतिहासकार का स्टेटमेंट ले लिया जाता है, जैसे दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक है, बुद्धिमत्ता का नहीं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी पर हम आज की इस क्लास में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे
कि अकबर की जो धार्मिक नीति है उसका प्रभाव क्या है, उसका महत्व क्या है। यानी एक प्रकार से हम निष्कर्ष की बात करेंगे। तो आज की क्लास में इन बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुलह कुल की। सुलह कुल की नीति क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। मुगलों ने जो उदार धार्मिक नीति का प्रतिपादन किया था, सहिष्णु धार्मिक नीति का प्रतिपादन किया था, उसका श्रेय अकबर को दिया जाता है। और अकबर ने जिस सिद्धांत को आधार बना करके धार्मिक नीति का प्रतिपादन किया वह सिद्धांत है सुलह कुल का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि सुलह कुल का सिद्धांत क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया है, इसको हम लोग समझेंगे। तो ये जो सिद्धांत है, आपने एक सूफी संत का नाम सुना होगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अकबर बड़ी आस्था रखता था। ये सिद्धांत चिश्ती साहब ने दिया था, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने दिया था। हर वर्ष अकबर जाता था, जैसे आप फैक्ट में पढ़ेंगे। अब ये जो सुलह कुल है, ये है क्या? सुलह कुल में जो सिद्धांत है वो ये है, सभी के साथ शांति की नीति, सभी के साथ सहिष्णुता की नीति और सभी के साथ समानता की नीति। आप ऐसा कह सकते हैं कि सुलह कुल का अर्थ है पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल पीस, पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल पीस, पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल टॉलरेंस, पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल इक्वालिटी, सभी के साथ शांति की नीति, सहिष्णुता की नीति, समानता की नीति। तो ये नीति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अकबर का पूरा कार्यकाल देखिए, वो जो राजनीतिक उदारता का दृष्टिकोण अपनाता है, सांस्कृतिक सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाता है, धार्मिक सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाता है, उन सभी का आधार सुलह कुल का सिद्धांत है। और यही इसीलिए अकबर की जो नीतियाँ हैं वो समन्वयवादी हैं, सभी को साथ लेकर चलने की नीति है, सभी के साथ सहिष्णुता की नीति है। तो सुलह कुल की इस अर्थ को जानने के बाद हम लोग यहाँ पर अबुल फजल की थोड़ी चर्चा करेंगे। अबुल फजल अकबर के सामने एक नया राजत्व सिद्धांत रखता है। नया राजत्व सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप रखता है। और अबुल फजल का ये मानना है कि जो सम्राट है वो ईश्वर का प्रतिरूप है, उसकी रेप्लिका है। और जिस प्रकार ईश्वर, गॉड, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सभी के साथ समानता का व्यवहार करता है, वैसे ही सम्राट का ये कर्तव्य है वह सभी के साथ समानता की नीति अपनाए, सभी के साथ सहिष्णुता की नीति अपनाए, उदारता की नीति अपनाए, जैसे ईश्वर करता है। तो अकबर की जो धार्मिक नीति है वह एक प्रकार से सुलह कुल से प्रभावित तो है ही, अबुल फजल की राजत्व सिद्धांत से भी प्रभावित है। तो थोड़ा इसको समझने की आवश्यकता है। अब हम लोग सुलह कुल को समझने के बाद ये समझेंगे वे कौन सी बौद्धिक परिस्थितियां हैं जिनके परिणाम स्वरूप अकबर इस प्रकार की सहिष्णु धार्मिक नीति का प्रतिपादन करता है। तो हम लोग बात करेंगे बौद्धिक परिस्थितियों की। बौद्धिक परिस्थितियां जानना बहुत ज़रूरी है, ये आधार बनाते हैं अकबर की धार्मिक नीति का। बौद्धिक परिस्थितियां, पहली बात, जैसा आप जानते हैं कि अकबर मुगल वंश का सम्राट था। कौन सा वंश था? मुगल वंश था। और मुगल वंश की स्थापना किसने किया है? बाबर ने किया है। अब बाबर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बाबर तुर्क परंपरा से भी संबंध रखता है, मंगोल परंपरा से भी संबंध रखता है। तुर्क परंपरा में आपने एक नाम सुना होगा, तैमूर।
भारत पर आक्रमण भी हुआ है तैमूर का, तो वो तैमूर का वंशज है और तैमूर की 5वीं पीढ़ी से संबंध रखता है, 5th डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। तो ये तैमूरी परंपरा का भी है और इसके साथ साथ उसकी जो माता है मंगोल परंपरा से है। और मंगोल परंपरा में आपने नाम सुना होगा चंगेज़ खान, इनकी 14th पीढ़ी से संबंध रखते हैं, 14वीं पीढ़ी से संबंध रखते हैं बाबर। वनडे एग्ज़ाम्स के लिए नाम भी जानना ज़रूरी है कि बाबर के जो पिता हैं वो तुर्क परंपरा से हैं। पिताजी का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम है कुतुलुग निगार। ये फैक्ट है, आप जान ले, अच्छा है, वनडे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। अब यहाँ से आप देखिए, जो वंश परंपरा है वो उदार है। 2 संस्कृतियाँ हैं, तुर्क की संस्कृति है और मंगोल संस्कृति है। बाबर अपने आप को चगताई तुर्क कहता है, चगताई तुर्क कहता है। 2 संस्कृतियों का मिलन स्वाभाविक है, सहिष्णुता होगी। अपेक्षाकृत जैसे मध्यकाल का समय है, आपने दिल्ली सल्तनत देखा होगा, धार्मिक कट्टरता है, पूरे विश्व में धार्मिक कट्टरता विद्यमान है। उनकी तुलना में अपेक्षाकृत जो बाबर का परिवार है, अकबर के पिता का परिवार है, हुमायूं का परिवार है, वो अपेक्षाकृत उदार है। तो वंश परंपरा एक ऐसी बौद्धिक परिस्थिति का निर्माण करता है जिनके वशीभूत होकर के, जिनके प्रभाव में अकबर एक उदार धार्मिक नीति का प्रतिपादन करता है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर समझना है वो ये है अकबर का पालन पोषण। जैसे आप जान चुके हैं, पिता हुमायूं मुग़ल हैं और सुन्नी हैं। माँ जो हैं अकबर की, वो उनका नाम है हमीदा बानो बेगम, आप लिख सकते हैं। और ये सिया है। 2 परंपराएं हैं, एक तैमूरी परंपरा है या मंगोल की परंपरा है, वो पिता की ओर से है, और दूसरी ओर माँ की परंपरा है, ये सिया है, वो भी पर्शियन फ़ारस की हैं, ईरान से संबंध रखती हैं। 2 परंपराएं हैं, स्वाभाविक है, थोड़ा समन्वयवादी प्रवृत्ति है, उदारता यहाँ पर होगी। इसके बाद जो शिक्षक हैं अब्दुल लतीफ़, नाम नोट कर लेना, अब्दुल लतीफ़। ये भी सिया है और ये विचारों से बहुत उदार है। सूफी मत को मानने वाले हैं, विचारों से इतने उदार हैं कि जब भी ये भारत में रहते हैं तो लोग इनको सिया मानते हैं, और जब ये फ़ारस जाते हैं, ईरान जाते हैं, तो वहाँ लोग इनको सुन्नी मानते हैं। उनका भी प्रभाव अकबर पर पड़ता है। इसके बाद जो संरक्षक हैं अकबर के, बैरम खां, वह भी सिया है। तो अकबर का जो पालन पोषण होता है वह एक उदार परिवेश में होता है, एक सहिष्णु परिवेश में होता है। स्वाभाविक है इसका प्रभाव अकबर पर पड़ा। तीसरा पॉइंट आप ले सकते हैं, तीसरा पॉइंट यहां आप लिख सकते हैं, राजपूतों से संबंध। आपने पढ़ा होगा अकबर का जन्म कहाँ हुआ, अमरकोट में हुआ। राजपूत शासक थे। अभी जो पाकिस्तान का सिंध है वहाँ उनका राज्य था, अमरकोट। अब अकबर का जन्म राजपूत परिवार में हुआ है, इसका प्रभाव तो अकबर के मस्तिष्क पर पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर अपने शासन के आरंभ से ही वह राजपूतों से संबंध बनाना शुरू कर देता है और 1562 के बाद बड़ी पैमाने पर राजपूतों को मनसबदार नियुक्त करता है, उनसे वैवाहिक संबंधों की स्थापना करता है। अब बड़ी पैमाने पर राजपूत दरबार में हैं, मनसबदार हैं, उनसे वैवाहिक संबंध करता है। तो ये तभी संभव है जब अकबर की नीतियाँ उदार हो, धार्मिक रूप से सहिष्णु हो, क्योंकि राजपूत गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, अन्य वर्गों के लोग भी हैं, इनसे संबंध बनाना है तो थोड़ी उदार नीति की आवश्यकता होगी। चौथा जो पॉइंट
ऑफ है, वो आप कह सकते हैं कि जो उस समय का सामाजिक धार्मिक परिवेश है 15वीं 16वीं शताब्दी का, वो बहुत उदार है, बहुत सहिष्णु है। आपने पूरे 15वीं 16वीं शताब्दी के इतिहास को देखा होगा। एक और भक्ति आंदोलन है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। आपने नानक जी के बारे में पढ़ा होगा, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा होगा, सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। तो इनसे क्या होता है, एक उदार पृष्ठभूमि का निर्माण होता है, उदार वातावरण का निर्माण होता है, सहिष्णु वातावरण का निर्माण होता है। और सूफियों ने तो एक समन्वयवादी संस्कृति की शुरुआत की, सबको मिलाकर चलने की उन्होंने बात की। तो इसका भी प्रभाव अकबर पर पड़ता है। इसके अलावा लास्ट में आप एक और बात समझ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है अकबर पर मेहदी विचारधारा का प्रभाव। अब मेहदी क्या है? इस्लाम को आए हुए लगभग 1000 साल होने वाले हैं और इस्लाम धर्म में ये एक परंपरा चली आ रही थी, एक मान्यता चली आ रही थी कि मोहम्मद साहब के 1000 वर्ष के बाद लगभग कोई मेहदी आएगा। मेहदी का मतलब है कोई धर्म सुधारक आएगा, कोई धर्म सुधारक आएगा। और ये जो धर्म सुधारक है, रिलीजियस रिफॉर्मर है, ये समय के साथ जो इस्लाम धर्म में तमाम कमियां आ गई हैं उनको ये दूर करेगा। तो मेहदी विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर अपने आप को एक सुधारक के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, धर्म सुधारक के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, एक पैगंबर शासक के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। तो ये वे बौद्धिक परिस्थितियां हैं, वंश परंपरा की एक प्रवृत्ति है जो उसका प्रभाव है, उसका जो पालन पोषण है, राजपूतों से जो संबंध हैं, 15वीं 16वीं शताब्दी का जो उदार और सहिष्णु समन्वयवादी समाज है, साथ में मेहदी विचारधारा है, ये उन परिस्थितियों का निर्माण करती हैं जिनके परिणाम स्वरूप अकबर एक उदार और सहिष्णु धार्मिक नीति का प्रतिपादन करता है। अब हम लोग इसके बाद समझेंगे वे क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अकबर क्या पाना चाहता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो उद्देश्यों में जो उद्देश्य हैं उसमें पहली बात, बहुत सारे इतिहासकार ये बात कहते हैं कि अकबर एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसका नेचर धर्मनिरपेक्ष हो। तो वह धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता है। और इस संदर्भ में हम एक महत्वपूर्ण इतिहासकार अतहर अली साहब का नाम उल्लेखित करेंगे। इन्होंने कहा है कि अकबर का जो उद्देश्य है वह है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। दूसरा जो पॉइंट उद्देश्य में आप लिख सकते हैं, अकबर का जो प्रशासन है, अकबर का जो प्रशासनिक वर्ग है, अभिजात वर्ग है, उसमें विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न वर्गों के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं और सबके मध्य सामंजस्य स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। अकबर एक उदार नीति के द्वारा, एक सहिष्णु नीति के द्वारा ही इस प्रकार का सामंजस्य बिठा सकता है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो अभिजात वर्ग है उसके मध्य समन्वय स्थापित करना, उसके मध्य सामंजस्य स्थापित करना। और तीसरा पॉइंट अभी हमने मेहदी विचारधारा का उल्लेख किया है। अकबर इस धार्मिक नीति के द्वारा स्वयं को एक पैगंबर के रूप में, एक पैगंबर सम्राट के रूप में, शासक के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। तो ये उद्देश्य बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझना है, जो इतिहास लेखन है उसमें जो सबसे ज़्यादा बात मानी जाती उद्देश्यों को लेकर के है, वह यह है कि अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य कहीं से भी धार्मिक नहीं था। इसका उद्देश्य कैसा है? पॉलिटिकल है। इसका उद्देश्य कैसा है? ध्यान में रखना है। इसी को अपने उत्तर में हम प्राथमिकता देंगे। उसका उद्देश्य है राजनीतिक। अब इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अब
अकबर बाबर की परंपरा से आया, मुग़ल परंपरा से आया, मध्य एशियाई परंपरा है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मुग़ल वंश है उसका रिश्ता जो मध्य एशिया है, आज के समय में आप उज़्बेकिस्तान कह सकते हैं, बाबर का वहीं राज्य था, वहाँ से उसका संबंध बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब इनको सैनिक कहाँ से मिलेंगे, प्रशासक वर्ग कहाँ से मिलेगा? अफ़गानों से रिश्ता पहले ही ख़राब है। आपने पढ़ा होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में अफ़गानों को ही बाबर ने हराया है, इब्राहिम लोदी को हराया है बाबर ने। अफ़गानों से रिश्ते बहुत ख़राब है इनके। अब अकबर की ये राजनीतिक आवश्यकता है कि जो स्थानीय अभिजात वर्ग है, स्थानीय शासक वर्ग है, उनसे अच्छे संबंध बनाना। और ये वर्ग है राजपूत और भारतीय मुसलमान। तो राजपूतों से और भारतीय मुसलमानों से अच्छे संबंध बनाने के लिए ये आवश्यक है कि वह एक ऐसी नीति का प्रतिपादन करे जो सभी को स्वीकार्य हो, जो उदार हो, सहिष्णु हो, सभी के साथ समानता का व्यवहार करती हो। तो अकबर की जो धार्मिक नीति है उसका उद्देश्य आप इस प्रकार से समझेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीतिक, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, विभिन्न अभिजात वर्गों के मध्य समन्वय स्थापित करना, पैगंबर शासक की तरह अपने को प्रस्तुत करना। लेकिन वास्तव में जो प्रमुख उद्देश्य है वो है राजनीतिक। अब इन बिंदुओं को समझने के बाद हम लोग अकबर की धार्मिक नीति की चर्चा करेंगे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आया है, अकबर की धार्मिक नीति। धार्मिक नीति को समझने के लिए हमने पहले ही आपको बताया है, इसको चरणों में समझने की आवश्यकता होगी। 3 चरणों में समझने की आवश्यकता होगी। जो पहला चरण है, फर्स्ट फेज है, वो शुरू होता है 1562 से लेकर के 1575, 1562 AD टू 1575 AD। दूसरा जो चरण होता है वो 1575 से लेकर के 1579 तक रहता है। और जो तीसरा चरण है वो 1579 से लेकर के 1605 तक चलता है, उसकी मृत्यु तक ये चलता है तीसरा चरण। अब पहले चरण में 1562 हमने लिया। यहाँ एक बात आपको समझना है कि जैसे अकबर का जो राज्याभिषेक होता है 1556 में होता है, लेकिन यहाँ हम ले रहे हैं 1562 हम ले रहे हैं। 1556 में अकबर जब गद्दी पर बैठा तो अभी बैरम खां के संरक्षण में है और ये संरक्षण 1560 तक चलता है। उसके बाद भी अकबर जो हरम था, वहाँ की कुछ प्रमुख महिलाएं थीं, उनके प्रभाव में था, जिसको हम पेटीकोट शासन कहते हैं या पर्दा शासन कहते हैं। और ये 62 तक चलता है। 62 के बाद ही अकबर स्वतंत्र नीतियाँ या स्वतंत्र निर्णय लेता है। अब इस चरण में अकबर कुछ ऐसे निर्णय लेता है, ऐसी नीतियाँ बनाता है जिससे साम्राज्य को, जो मुग़ल साम्राज्य है, उसको एक सैद्धांतिक आधार प्राप्त होता है। साम्राज्य की नीतियाँ किस प्रकार की होंगी, किन सिद्धांतों पर आधारित होंगी, उनको आधार प्रदान करता है उसके ये डिसीजंस। अब कौन कौन से डिसीजंस हैं, प्रमुख डिसीजंस की बात करेंगे हम। जैसे उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया, दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 ईस्वी में उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। अकबर मथुरा की यात्रा गया और जब उसको पता चला तीर्थ यात्रा कर के बारे में, जो कि उसके पहले के शासकों के द्वारा लगाए गए थे, तो उसने उनको हटा दिया। एक अच्छा संदेश जाता है गैर मुसलमानों में, विशेषकर हिंदुओं में एक अच्छा संदेश जाता है। 1564 में वह जजिया हटाता है। जजिया हटाता है और जजिया तो पूरे हिंदू समाज में, पूरे गैर मुसलमानों में एक बहुत ही शोषणकारी कर, बहुत ही अत्याचार वाला कर माना जाता था, बहुत ही भेदभाव वाला कर माना जाता था। यह एक प्रकार से इस्लामी दुनिया में सुरक्षा कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन यह भेदभाव का प्रतीक बन चुका था। जजिया कर के हटाने से, जैसे ही जजिया कर हटाया गया,
हिंदुओं में एक अच्छा संदेश जाता है, एक विश्वास का संदेश जाता है। तो अकबर ये जो पहले चरण में नीतियाँ बनाता है या जो निर्णय लेता है, उसे पूरे साम्राज्य को एक सैद्धांतिक आधार प्रदान होता है कि अकबर की नीतियाँ समन्वयवादी हैं, अकबर उदार राजनीतिक दृष्टिकोण लगता है, अकबर सहिष्णु धार्मिक दृष्टिकोण लगता है, अकबर सहिष्णु सांस्कृतिक नीति का पालन करना चाहता है। और इस प्रकार इन नीतियों से जो उसका व्यक्तित्व सामने आया वह धर्मनिरपेक्ष प्रकार का था, वह धर्मनिरपेक्ष प्रकार का था। एक बहुत बड़ी बात है, यही वह समय है जब अकबर शेख मुबारक और उनके बेटों अबुल फजल और फैजी से मिलता है। इसके बाद अकबर जो दूसरा चरण अपना शुरू करता है वो 75 में शुरू करता है। काम क्या करता है? इबादत खाना की स्थापना करता है। महत्वपूर्ण प्रकार का तथ्य है, समझ के रखना है। इबादत खाने का मतलब प्रेयर हाउस। एक फतेहपुर सीकरी में इबादतगह बनवाया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो एक स्थान पर बैठें और आपस में विचार विमर्श करें इस्लामी सिद्धांतों पर। लेकिन थोड़े समय के बाद अकबर को ये ज्ञात हुआ कि ये जो मुस्लिम विद्वान हैं, मौलवी हैं, इनमें आपस में बहुत मतभेद है। एक दिन क्या हुआ कि अकबर को रात में बहुत शोरगुल सुनाई पड़ा। वो महल में सो रहा था। वो बाहर निकला तो उसने देखा कि सारे मौलवी आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और बात यहाँ तक बिगड़ गई कि तलवारें निकल आई। अकबर को बहुत दुख पहुँचा और उन्होंने क्या किया, इस इबादत खाने के दरवाजे सभी वर्गों के लिए खोल दिया, सभी वर्गों के लिए। और ये घटना है सितंबर 1578 की, यानी 1578 में इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए, हिंदुओं के लिए, पारसियों के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, सिवाओं के लिए, सूफियों के लिए, सभी को खोल दिया। और इसी के बाद अकबर विभिन्न धर्मों के संपर्क में आता है। विभिन्न धर्मों के संपर्क में आता है और जब उनके विद्वानों से मिलता है तो उसका प्रभाव भी अकबर पर पड़ता है। आपके वनडे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि कौन से वे हिंदू विद्वान हैं जो अकबर के संपर्क में आए या जिनसे अकबर का संबंध था। तो दो नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, पुरुषोत्तम और देवी। आप लिख सकते हैं पुरुषोत्तम और देवी, ये नाम हिंदू विद्वान हैं। आपसे पूछा जाता है कि कौन से पारसी विद्वान हैं, तो दस्तूर जी मेहर जी, दस्तूर जी मेहर जी ये पारसी विद्वान हैं। आपसे जैन आचार्यों के बारे में पूछा जाता है तो दो नाम ध्यान से रखना है, हरविजय सूरी और जिनचंद्र सूरी। और भी बहुत सारे विद्वान थे, लेकिन ये खास नाम है जिनको आपको रखना है, ध्यान में रखना है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। इसके बाद वह जून 1579 में खुतबा पढ़ता है। अब इसमें फैजी जो उसका सलाहकार था वो सलाह देता है और फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है उसमें जो मुख्य इमाम का पद है, आदिल इमाम, उसको अकबर ग्रहण कर लेता है और खुतबा स्वयं पढ़ता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो मौलवी वर्ग है उनकी निष्ठा प्राप्त करना, उनको अपने अधीन करना, ऐसा दृष्टिकोण अपनाता है अकबर। और आगे चल कर के उसने सितंबर 1589 में एक और महत्वपूर्ण विकास होता है, ध्यान से समझना है, महज़र की घोषणा करता है। महज़र की घोषणा करता है। महज़र की घोषणा यानी एक प्रकार का घोषणा पत्र है। अब इसमें ये जो महज़र है इसको शेख मुबारक ने तैयार किया था। इसमें सारे मुस्लिम विद्वानों ने अपने सिग्नेचर किए और इसमें क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। महज़र के माध्यम से ये घोषणा हुई कि अगर कोई धार्मिक विवाद होता है, धार्मिक विषयों पर मतभेद होता है, तो अंतिम निर्णय सम्राट का ही होगा, यानी
अकबर का ही होगा, ये इसमें था। अब इससे क्या हुआ कि अकबर राजनीतिक प्रधान तो था ही, सम्राट तो था ही, वह धार्मिक प्रधान भी बन जाता है। इस्लामी दुनिया की परंपरा में इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे आपने खलीफा के बारे में पढ़ा होगा, खलीफा मोहम्मद साहब के बाद जो एक परंपरा शुरू हुई वहाँ पर, और उसमें जो उमैयद खलीफा थे, अब्बासी खलीफा थे, उमैयद और अब्बासी खलीफाओं के समान अकबर स्वयं को अमीर उल मोमिनीन घोषित करता है, अमीर उल मोमिनीन घोषित करता है, यानी इस्लाम पर विश्वास करने वालों का नायक। वो पाना क्या चाहता है महज़र के माध्यम से, वो उमैयद और अब्बासी खलीफाओं की तरह आध्यात्मिक सत्ता भी पाना चाहता है, भौतिक सत्ता भी पाना चाहता है। तो यहाँ इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। महज़र की घोषणा के बाद जो एक बहुत बड़ा निर्णय वो लेता है, वो 1582 ईस्वी में लेता है। एक नए धर्म की स्थापना करता है, दीन इलाही। दीन इलाही, इलाही यानी ईश्वर, दीन का मतलब धर्म, ईश्वर का धर्म, जिसको आप एक अन्य नाम से जानते हैं, वह है तौहीद इलाही, यानी दैवी एकेश्वरवाद। आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डिवाइन मोनोथीज्म, डिवाइन मोनोथीज्म। अब ये जो दीन इलाही है, इसमें क्या करता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि विभिन्न धर्मों के विद्वानों के संपर्क में है, वह सबकी मीटिंग बुलाता है, एक काउंसलिंग करता है, और उस मीटिंग में, उस सभा में सभी से बातचीत करता है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को निश्चित करता है, और वही दीन इलाही के अंग बन जाते हैं। जैसे दीन इलाही में कहा गया ईश्वर एक है और उसका जो प्रतिनिधि है वो अकबर है, इसलिए जो लोग दीन इलाही को स्वीकार करेंगे वो अकबर को प्रधान मानेंगे, अकबर के सामने साष्टांग उनको प्रणाम करेंगे, उनको सिजदा करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे। उसके बाद जो लोग दीक्षा लेंगे अकबर को, ये दीक्षा रविवार को ही होती थी, यह भी एक खास बात थी। जो लोग दीक्षा लेंगे उनको अपने कुछ दायित्व पूरे करने होंगे, जैसे कि अगर जन्म दिवस आया तो सामूहिक भोज करना है, और जैसे हिंदू परंपरा में एक श्राद्ध की परंपरा होती है, तो इसमें यह निश्चित किया गया दीन इलाही में कि लोग अपने जीवन काल में ही वह भोज का निमंत्रण देंगे। जो मांस खाना है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, सूर्य की उपासना करना है, अग्नि की उपासना करना, ऐसी बात। आप कैसे भी दफना सकते हैं, जला भी सकते हैं, दफना भी सकते हैं, इस प्रकार की बात। तो तमाम बातें दीन इलाही में निश्चित होती हैं। और जो दीन इलाही के मुख्य पुजारी थे अबुल फजल, नोट कर लेना, आपसे पूछा जाता है। तो दीन इलाही अकबर ने जो शुरू किया है वो बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें कंपल्सन नहीं था, ये बाध्यकारी नहीं था कि सम्राट है, सभी को उसने कह दिया सभी को स्वीकार करना है, ऐसी बात इसमें नहीं थी। इतिहासकारों का कहना है कि कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकार 18 बताते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि जो दरबार के प्रमुख दरबारी हैं उनमें से 22 लोगों ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। और उसमें से जो एकमात्र हिंदू थे, एकमात्र हिंदू, उनका नाम है बीरबल, उन्होंने इसको स्वीकार किया था। अब यहाँ पर प्रश्न है कि अकबर ने जो दीन इलाही शुरू किया, क्या वो एक धर्म है? तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। दीन इलाही को धर्म नहीं माना जा सकता। इसमें कहीं ना तो कोई उपासना गृह की बात है, जैसे आप मंदिर देखते हैं, मस्जिद देखते हैं धर्मों में, उस प्रकार की बात नहीं है। गिरजाघर जैसे आप देखते हैं, उस प्रकार की बात नहीं है। कोई उपासना गृह नहीं है, कोई पुजारी वर्ग इनका नहीं है। अकबर ही सब कुछ है, अकबर ही जो कहेगा उसी को आपको मानना है। आप अकबर को प्रणाम करेंगे, दीक्षा लेंगे, बातों को मानेंगे। और उन्होंने जब भी जो दीन इलाही को मानने वाले लोग मिलेंगे तो आपस में जो अभिवादन का तरीका था वो था अल्लाहु अकबर, यानी गॉड इज़ ग्रेट, ईश्वर महान है। और उनके बदले में लोग कहेंगे जल्ले जलाल हु। क्या कहेंगे? जल्ले जलाल हु,
जब उधर से कहेंगे अल्लाहु अकबर, ईश्वर महान है, तो जल्ले जलालहू का मतलब है कि ईश्वर का ऐश्वर्य, उसकी महानता और बुलंद हो। इस प्रकार का अभिवादन और प्रतिवादन चलता था। तो पहली बात तो ये, अकबर के दीन इलाही को धर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई उपासना गृह है, ना तो कोई यहाँ एक अलौकिक ईश्वर की बात हो रही है, और ना ही यहाँ पर कोई पुजारी वर्ग है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कोई धार्मिक पुस्तक भी इनकी नहीं है, तो इसको दीन इलाही को धर्म नहीं माना जा सकता। दूसरी बात ये है कि ये कहा जाता है, कुछ विद्वानों ने कहा, जैसे आप नाम नोट कर सकते हैं, उलजले हेक ने कहा कि इसको तो किसी ने पसंद ही नहीं किया, तो बहुत ही अलोकप्रिय प्रकार का धर्म है। इसको ना तो हिंदुओं ने पसंद किया, ना मुसलमानों ने पसंद किया, ना ईसाइयों ने पसंद किया। तो ये अकबर की एक बहुत बड़ी असफलता है, निराशाजनक असफलता है। हेक साहब ऐसा कहते हैं। स्मिथ कहते हैं, विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि ये अकबर की मूर्खता का प्रतीक है, मूर्खता का प्रतीक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं, ये स्मिथ साहब कहते हैं। तो ये बात तो सत्य है कि दीन इलाही बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाया। कुल मिलाकर के कुछ लोगों ने, अभी हमने बताया कि दरबार के जो लोग हैं उसमें से 22 लोगों ने इसको स्वीकार किया। तो ये बहुत लोकप्रिय तो नहीं हो पाया, बहुत पॉपुलर तो नहीं हो पाया, और जैसे ही अकबर का जीवन समाप्त होता है, दीन इलाही भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार से अकबर ने सुलह कुल नीति का प्रतिपादन किया था, उसी का एक परलति है दीन इलाही, एक उदार नीति है। उस प्रकार उस समय जो राजनीतिक वातावरण जिस प्रकार का था, उसमें इस प्रकार की उदार नीति का अपना महत्व था, इसलिए इसको मूर्खता का प्रतीक कहना उपयुक्त नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि अकबर की जो धार्मिक नीति है उसका प्रभाव क्या है, महत्व क्या है, ये हम लोग बात करेंगे। तो अकबर की जो धार्मिक नीति है उसका प्रभाव बहुत व्यापक था। दीन इलाही की सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो सुलह कुल की भावना है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रभाव में और महत्व में जो पहली बात आप समझेंगे वो ये है कि जो उस समय कट्टरता का प्रभाव था, और ख़ास तौर से जो मुस्लिम कट्टरता थी, जो कट्टर मौलवी वर्ग था, उसका प्रभाव कम हो जाता है, जनता को राहत मिलती है। और दूसरी बात जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो ये है कि अकबर की सुलह कुल की धार्मिक नीति से जो वातावरण बनता है, उससे गैर मुसलमानों की निष्ठा अकबर को प्राप्त होती है। तो दूसरा पॉइंट है गैर मुसलमानों की निष्ठा अकबर को प्राप्त, एक बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े साम्राज्य को संभालना और सबके मध्य समन्वय स्थापित करना, निष्ठा प्राप्त करना, खासतौर से राजपूतों की, हिंदुओं की, एक बहुत बड़ी बात थी। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ कि जो साम्राज्य है उसमें स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है। आप दिल्ली सल्तनत को याद करें, आप बाबर के समय को याद करें, हुमायूं के समय को याद करें, लगातार संघर्ष है, लगातार युद्ध है। अकबर इस प्रकार की नीति से उसको समाप्त करता है, साम्राज्य में एक स्टेबिलिटी आती है। चौथा पॉइंट जो आप लिख सकते हैं, इससे क्षेत्रीय विस्तार संभव हुआ। जब स्थिरता थी तो अकबर को अवसर मिला, सभी को साथ लेकर के उसने मुग़ल साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। पांचवी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कि इस धार्मिक नीति ने अकबर को एक राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। आप जैसे पढ़ते हैं, अकबर एक महान शासक था, अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। तो सुलह कुल की नीति से जो उसने राजनीतिक उदारवाद का दृष्टिकोण अपनाया, सांस्कृतिक उदारवाद का दृष्टिकोण अपनाया, धार्मिक सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया, उसने अकबर को समन्वयवादी नीति बनाने में बहुत मदद की।
और अकबर को राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित करने में उसने बड़ा योगदान दिया। आप अकबर की धार्मिक नीति को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर पूरे विश्व इतिहास को आप देखें, पूरे विश्व इतिहास को आप देखें, तो वह काल जो है, अकबर का जो काल है, पूरे विश्व इतिहास के संदर्भ में धार्मिक कट्टरता का काल है। आप यूरोप को जैसे देखें, एक टॉपिक आप अध्ययन करेंगे, उस टॉपिक का नाम है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप करेंगे रिफॉर्मेशन। क्या टॉपिक का नाम है? रिफॉर्मेशन। हिंदी में कहेंगे धर्म सुधार। पूरे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हो रहे हैं, धार्मिक कट्टरता का वातावरण विद्यमान है। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्यूरिटन, एंग्लिकन सब आपस में लड़ रहे हैं। तो जब पूरे विश्व में, यूरोप में धार्मिक कट्टरता का वातावरण विद्यमान था, ऐसे समय में अकबर एक उदार नीति लेकर आता है, एक सहिष्णु नीति लेकर आता है। इस तरह से आप उसके महत्व को समझ सकते हैं।